व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैशटैग 60% चैलेंज में सबका फिर से स्वागत है। कुछ दिन हम कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि मेरा एक 14 डेज का कोर्स था, तो बहुत लंबा टाइम तक बैठना पड़ा, तो मुझे टाइम नहीं दे पाया। तो ये कोर्स कंप्लीट हो गया। अभी फिर से हम आए हैं हैशटैग 60% चैलेंज में एपिसोड लेके। तो आज हम हैशटैग 60% चैलेंज में हमारा जो मेन मुद्दा क्या है, हैशटैग 60% चैलेंज का सभी बोलो फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, मतलब एट एनी कॉस्ट आपको 60% मिलना ही होगा। दैट इज मेन। ये हमारा कैंपेन का हमारा जो मेन मुद्दा, योर पास मार्क इज 60 नॉट द 30। सो ये याद रखना है, ठीक है। हमें कितना मिलेगा? 60, 60 एंड 60, ये बोला। और आज हैशटैग 60% चैलेंज में हम और पहले हमारा जो पार्ट बी का अकाउंटेंसी का, जो हमने पार्ट बी का यूनिट 1 था अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ये हमने डिस्कस किया था। आज हम पार्ट बी का और एक चैप्टर लेंगे, दैट इज इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। क्या है ये डिवेंचर, क्या होता है और ये डिवेंचर क्या होता है, उसका मतलब डिफरेंट मीनिंग क्या होता है, देन उसका जो फीचर क्या होता है, डिफरेंस शेयर वर्सेस डिवेंचर, उसका डिफरेंस क्या होता है, देन उसका जनरल एंट्री कैसा होता है, ये हम डिस्कस करेंगे इस एपिसोड में। तो एक्चुअली क्या होता है, कंपनी जो होता है ना, कंपनी को तो भाई पैसा चाहिए। क्यों पैसा चाहिए? फॉर द एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। तो पैसा चाहिए। फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फाइनेंस क्या है, फाइनेंस इज लाइक ए ब्लड ऑफ द बिजनेस। जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्लड नहीं होने से ह्यूमन बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, सिमिलरली बिजनेस में भी। तो बिजनेस में भी बिजनेस का ब्लड क्या है? फाइनेंस। तो फाइनेंस तो बिजनेस को चाहिए। तो बिजनेस को पैसा क्यों चाहिए? बहुत काम के लिए पैसा चाहिए। मे बी उसका न्यू प्रोडक्ट ये लॉन्च करने वाला है, लॉन्च करना है, और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट उसको मॉडर्नाइज करना है, उसका अपडेट करना है। फिर उसको पैसा चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। फिर उसको पैसा चाहिए दैट इज एडवर्टाइजमेंट पर्पस में। इन इन दैट वे बहुत पैसा चाहिए। तो कंपनी को मतलब जब पैसा चाहिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, तो कंपनी कहाँ से कलेक्ट करते हैं? हमने शेयर में देखा, तो शेयर शेयर से मतलब बाया कंपनी पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली कंपनी कैन कलेक्ट मनी थ्रू इश्यू ऑफ डिवेंचर। ये डिवेंचर क्या है? पहले क्या होता है, शेयर में क्या होता है, एक अपनापन आता है। अपनापन मतलब क्या है? जब तुम शेयर खरीदोगे, यू विल बी कंसिडर्ड एज ए ओनर, यू विल कंसिडर यू टू इन द जनरल मीटिंग, तुम्हारे पास ये वोटिंग राइट रहेगा। यू कैन से आई एम द मेंबर, आई एम द ओनर। ओ, ये मेंबरशिप और ओनरशिप का एक फीलिंग, मतलब फीलिंग नहीं ये होता है। लेकिन डिवेंचर में ऐसा नहीं होता है। कंपनी बोलेंगे अगर किसी के पास पैसा, कैन इन्वेस्ट इन आवर कंपनी बट नॉट एज ए ओनर, बट एज ए क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। मतलब तुम क्या है, मतलब कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी बाहर से पैसा बोरो करेंगे। तो जिससे बोरो करेंगे, ये एग्रीमेंट, ऑफ कोर्स एग्रीमेंट होगा। तो जिससे बोरो करेंगे, ये मतलब क्या है, ये जो जिससे बोरो करेंगे, तो इस टाइम कुछ ऑफ कोर्स टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीमेंट, जो कंपनी का जो रूल्स रेगुलेशन होता है, पैसा लेंगे हम, लगाएंगे बिजनेस में, तुमको क्या रिटर्न देंगे, किस बेसिस में रिटर्न देंगे, यस एवरीथिंग विल बी। तो डिवेंचर क्या होता है? तो डिवेंचर एक होता है, डिवेंचर इज ए रिटर्न, मतलब क्या है रिटर्न, ये लिखना, मतलब एवरीथिंग विल बी रिटर्न फॉर्म। तो डिवेंचर इज ए रिटर्न एक्नॉलेजमेंट डेट। मतलब कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी पैसा मार्केट से लेंगे, जो बोरो करेंगे ऑफ कोर्स एज पर टर्म्स एंड कंडीशन। तो इसीलिए हम बोलेंगे डिवेंचर इज ए रिटर्न एक्नॉलेजमेंट डेट टेकन बाय ए कंपनी। ये क्या है? एक्नॉलेजमेंट डेट मानी है, ओन, इट्स नॉट एन ओन फंड। ये क्या है? ये बोरोड फंड है। तो टेके कौन लेगा? कंपनी लेगा, अंडर इट्स कॉमन सील। कंपनी का जो सील, जो प्रोसीजर होता है, इसका अंदर लेंगे। एंड ऑफ कोर्स with the condition that जो पैसा हम लेंगे, that payment will be repaid with certain period of time along with the interest। तो ये होता है सिंपल सा मीनिंग ऑफ डिबेंचर। तो डिबेंचर एक डेप्ट होता है, डेप्ट मानी होता है एक, सिंपल बात। और ये खुद का पैसा नहीं है, कंपनी का खुद का पैसा नहीं, ये दूसरे से बोरो करे। जो बोरो करेंगे, कंपनी का जो रूल्स रेगुलेशन, ये फॉर्मेलिटी मेंटेन होगा, कंपनी का सील होगा। फिर ये पैसा, जो पैसा लेंगे, मतलब ये टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होगा। ये पैसा उस सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 5 साल 10 साल जो भी है, 4 years 5 year, ये पैसा रिपेमेंट करना होगा। जो जिससे हम पैसा लेंगे, उसको उसको हम क्या देंगे? उसको हम इंटरेस्ट देंगे। तो ये होता है सिंपल सा मीनिंग ऑफ डिवेंचर। तो जो डिवेंचर देते हैं, जो कंपनी इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर जो पैसा कंपनी में लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं डिवेंचर होल्डर। उसको क्या बोलते हैं? जो पैसा, जो कंपनी जो पब्लिक से पैसा लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर, जो पैसा लगाते हैं कंपनी में इन द फॉर्म ऑफ एज ए डिवेंचर, तो इस होल्डर को क्या बोलेंगे? पहले जैसे कंपनी में जो पैसा लगाते शेयर में, उसको शेयर होल्डर बोलते हैं। तो इन द फॉर्मेट जो डिवेंचर, एज ए डिवेंचर पैसा लगाएंगे बिजनेस में, तो उसको क्या बोलेंगे? डिवेंचर होल्डर। तो डिवेंचर होल्डर कौन है? डिवेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी।
इज नॉट द ओनर। क्या है, समझ में है ना? तो डिवेंचर क्या है? डिवेंचर इज ए क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। कंपनी का क्या है? ये क्रेडिटर है, अपना आदमी नहीं है, पराया है। तो ये है क्वेश्चन आ सकता है, डिवेंचर का क्या क्या फीचर हो सकता है? 2 फीचर, जस्ट राइट टू से, ऐसा क्वेश्चन है, राइट टू फीचर्स ऑफ डिवेंचर। तो ये सीखने का जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही डिवेंचर इज ए रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज दैट डिवेंचर होल्डर्स आर रिडीम आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ये और एक फीचर बोला, तो फिर हमने फीचर बोला, फिर अभी एक क्वेश्चन हो सकता है, ये एग्जाम में जनरली ये आता है, दैट इज व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिवेंचर एंड शेयर। तो पहले हमने शेयर किया, अभी डिवेंचर, ये दोनों का डिफरेंस क्या है? तो पहला एक इजीली हम बोल पाएंगे, डिवेंचर दैट इज शेयर इज एन ओन कैपिटल। शेयर क्या होता है? शेयर इज एन ओन कैपिटल ऑफ द कंपनी, खुद का पैसा, क्योंकि ये ओनरशिप मिलेगा। तो डिवेंचर शेयर इज एन ओन कैपिटल ऑफ द कंपनी। लेकिन डिवेंचर क्या? डिवेंचर इज अ बोरोड फंड और बोरोड कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये कंपनी का बोरो क्या है? ओन कैपिटल नहीं है। तो शेयर इज अ ओन कैपिटल ऑफ द कंपनी और डिवेंचर इज अ बोरोड कैपिटल ऑफ द कंपनी और बोरोड फंड ऑफ द कंपनी। First point. Second point, what can we say? They can enjoy the membership, ownership, and they have voting right. उसका पास क्या है? voting right होता है in the annual general meeting. लेकिन डिवेंचर होल्डर, as they are not the owner, they don't have any, यहाँ पे they don't have any voting right. डिवेंचर जो होता है, डिवेंचर होल्डर के पास कोई वोटिंग राइट नहीं रहता है। तो देयर इज नो सेंस ऑफ ओनरशिप, मेंबरशिप एंड वोटिंग राइट ऑफ दैट डिवेंचर होल्डर। तो दूसरा होता है, मान लो कंपनी जब लिक्विडेशन बोलते हैं, कंपनी जब वाइंड अप, कंपनी जब क्लोज होगा, सबसे शेयर के टाइम सब बाद में, सबको लास्ट में पैसा मिलेगा। उसका जो पैसा, जो शेयर होल्डर है, जो पैसा लगाया, उसको सबको लास्ट में पैसा मिलेगा। वाइंडिंग अप मतलब जब कंपनी बंद हो जाएगा, तो उसको जो पैसा मिलेगा, लास्ट में पैसा मिलेगा। लेकिन डिवेंचर होल्डर के टाइम क्या होता है भाई? उसको पैसा पहले देना पड़ेगा। पहले हमने थोड़ा थ्योरेटिकल कांसेप्ट क्या डिस्कस किया, तो दैट इज व्हाट इज डिवेंचर, then what are the features of debenture, then what are the difference between shares and debenture. Now we'll take one example, a example लेके जो concept है, जो basic journal entry का जो concept है, ये हम discuss करेंगे। So just for example, यहाँ पे हम लिख रहे हैं जो 10,000, तो 10,000 ठीक है, 10,000 10% डिवेंचर। ये 10,000 10% डिवेंचर का मतलब क्या है? जब ये पैसा लेंगे ना, ये जो 10% 15% जो भी होगा, उसका मतलब ये है उसको 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आ सकता है, डिवेंचर होल्डर को हम क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं, नॉट डिविडेंड। तो ये याद रखना। तो 10,000 10% डिवेंचर एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, क्या है? 10 करके है। कितना करके है? 10 करके। सो दैट इज, तो ये जो पैसा उसको मिलेगा, दैट मनी विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो पहला जो इंस्टॉलमेंट है उसका नाम क्या है? पहला की तरह ही है शेयर की एप्लीकेशन, फिर है अलॉटमेंट, फिर है फास्ट एंड फाइनल कॉल, फिर है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो पहला इसमें 5 मान लो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। फिर बोला कि जो पैसा जो टाइम पे मिलना था कंपनी को मिल गया नहीं, एवरीथिंग इज ऑल राइट, देयर इज नो इशू, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो पहला जो जर्नल एंट्री होता है, रिसीव एंट्री। ऑल ऑफ यू जस्ट टेक योर कॉपी एंड राइट। सब कॉपी लो, कॉपी लेके ये लिखो। तो रिसीव एंट्री क्या होता है? तो रिसीव एंट्री पहले जैसा हमारा, थोड़ा पहले शेयर का याद कर लो। पहले क्या होता था? बैंक अकाउंट डेबिट होता ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो हम यहाँ पे इक्विटी नहीं लिखेंगे, जस्ट इक्विटी हटा के हमें क्या लिखना होगा? 10% डिवेंचर। डिवेंचर हटा के डिवेंचर इक्विटी शेयर हटा के क्या लिखना पड़ेगा? डिवेंचर लिखना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर्स, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। सो कितना है भाई? 10,000 इंटू 5। तो 10,000 इंटू 5 क्या होगा? 50,000। क्या हम प्रॉपर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट मेंटेन नहीं करें, बट हमें कॉन्सेप्ट चाहिए। अभी यहाँ पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते, फिर तो ये जर्नल एंट्री तो हो जाएगा भाई, ये कोई इशू नहीं। तो याद है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन। तो पहले इक्विटी शेयर था, तो इक्विटी शेयर हटा के क्या लिखा? एप्लीकेशन। जब कंपनी को पैसा मिलेगा, तो पैसा मिलेगा मतलब कंपनी का एसेट इंक्रीज होगा। तो एसेट इंक्रीज होने से क्या होता है? डेबिट होता है। और
टू 10% डिवेंचर दैट इज टू 10% डिवेंचर दैट इज एप्लीकेशन क्या है, अल्टीमेटली क्या होगा, कंपनी का लाइबिलिटी इंक्रीज होगा ना, क्योंकि दूसरे का पैसा है भाई, तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगा, तो लाइबिलिटी इंक्रीज होने से क्या करेंगे, लाइबिलिटी इंक्रीज होने से डेबिट क्रेडिट में लिखेंगे। फिर हमारा एंट्री क्या होता है, फिर हमारा जो एंट्री नेक्स्ट वाला जो एंट्री होता है ट्रांसफर एंट्री, नेक्स्ट वाला एंट्री क्या होता है ट्रांसफर, तो ट्रांसफर एंट्री क्या होगा, ये जो क्रेडिट में है उसको डेबिट बनाओ, 10% 10% डिवेंचर्स 10% डिवेंचर 10% डिवेंचर 10% डिवेंचर 10% डिवेंचर 10% डिवेंचर एप्लीकेशन 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, पहले क्या होता था इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10% इक्विटी शेयर हटा के 10% डिवेंचर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल था, तो इक्विटी शेयर तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ 10% डिवेंचर्स, क्या लिखेंगे टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट, क्या लिखेंगे टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट, तो कितना होगा 10,000 इंटू 5, 10,000 इंटू 5 मतलब क्या है 50,000, 10,000 इंटू 5 मतलब 50,000 एंड 50,000, ठीक है। तो ये हमारा 1, ये हमारा 2, उसका लॉजिक क्या है, यहाँ पे जो बोला हमने लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ तो ये यहाँ पे डिक्रीज कर दिया, अल्टीमेटली क्या लिखेंगे, ये तो कोई काम का नहीं है, अल्टीमेटली 10% ये जो क्रेडिट में है ये डेबिट में लिखेंगे तो लाइबिलिटी डिक्रीज करेंगे, अल्टीमेटली ये डिवेंचर होल्डर इंक्रीज होगा ना, एप्लीकेशन का कोई मतलब नहीं है क्या, तो अल्टीमेटली क्या है, ये क्रेडिट में है ये डेबिट में, अल्टीमेटली ये तो मीनिंगलेस है, तो रहे अल्टीमेटली बचा कौन है, बैंक टू डिवेंचर, तो बैंक टू डिवेंचर मतलब क्या है, एसेट इंक्रीज हुआ और लाइबिलिटी भी इंक्रीज है, एसेट इंक्रीज होने से डेबिट और लाइबिलिटी, डिवेंचर क्या है बोरोड फंड, डिवेंचर होल्डर क्या है क्रेडिटर, तो क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो, दूसरे का पैसा लेके भाई तुम्हारा बिजनेस में लगा रहे हो, तुम्हारा डेप ऋण जो है ना, कर्जा जो है ये इंक्रीज होगा, तो कर्जा या लाइबिलिटी जो भी बोलो उसका इंक्रीज होने से क्या होता है क्रेडिट साइड में होता है, तो पहला 2 जर्नलिटी हो गया उसका, फिर उसका अभी उसका 2 जर्नलिटी लिखना पड़ेगा, तो सेम 1 2 का फंडा याद है ना सबको, 1 2, तो अभी उसको रिवर्स कर दो, उसको रिवर्स मतलब उल्टा उल्टा दो, तो पहले मतलब जो सेकंड वाला एंट्री है फर्स्ट में आएगा और फर्स्ट वाला जो एंट्री है ये सेकंड में जाएगा, नाम क्या होगा पहले की तरह ही है, उसका नाम क्या होगा D20, उसका नाम क्या होगा D20, तो 10% जस्ट इंस्टॉलमेंट का नाम चेंज करना है सिर्फ, 10% 10% डिवेंचर 10% डिवेंचर 10% डिवेंचर 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट एप्लीकेशन था, तो अभी क्या करेंगे जस्ट इंस्टॉलमेंट का नाम चेंज करना पड़ेगा, तो 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% D20 था, D20 क्या होगा 10%, D20 क्या था 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर, तो अभी अमाउंट कितना है 10,000, 10,000 इंटू रेट क्या है भाई अलॉटमेंट का रेट लिखो 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 3 मतलब 30,000, 30,000, सो हम नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग डिवेंचर अलॉट बीइंग 10 डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 10%, 10,000 10,000 10% डिवेंचर एट द रेट ऑफ रुपीज 3 ईच, तो ठीक है ये हो गया, तो ड्यू के बाद क्या होता है रिसीव्ड एंट्री, RECEIPT रिसीव एंट्री, तो रिसीव एंट्री 1 2 2 1 मतलब ये वाला एंट्री यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन है, तो हम क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट, so we'll write bank account debit to 10%, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, क्या है बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, क्या होगा 10,000 इंटू 3 क्या होगा 30,000, 10,000 इंटू 3 दैट इज 30,000, 30,000, ठीक है समझ में है। फिर यहाँ का ये हो गया, या इसका 2 एंट्री हो गया, इसका 2 एंट्री, अभी उसका 2 एंट्री करना है ना, सो उसका भी सेम फंड है 2 1 2 2 1 2 1, ठीक है 1 2 2 1 2 1 ये फंडा यूज करना है, तो 2 मतलब पहला ड्यू एंट्री, फिर हमारा क्या है रिसीव एंट्री, तो अगर हम इसका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कर देते तो ड्यू एंट्री क्या होगा, वो 2 क्या था 10% डिवेंचर एप्लीकेशन था ना, तो हम क्या लिखें 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट,
10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर फास्ट, क्या लिखेंगे, 10% डिवेंचर फास्ट एंड फाइनल कॉल, 10% डिवेंचर फास्ट एंड 10% डिवेंचर फास्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और फास्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फास्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट, टू 10% डिवेंचर अकाउंट क्या है, 10,000, 10,000 इंटू टू क्या लिखेंगे, 10,000, 10,000 इंटू टू क्या लिखेंगे, 10,000 इंटू टू दैट इज 20,000, 20,000, 20,000, ठीक है, 10,000 इंटू टू 20,000, 20,000, डिरेक्शन क्या लिखेंगे, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000, 10% डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर, 2 पर डिवेंचर, ठीक है। तो फिर हमारे ड्यू के बाद क्या होता है, रिसीवेंटी, ड्यू के बाद क्या होता है, रिसीवेंटी, तो रिसीवेंटी 1 to 1, रिसीवेंटी क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन है, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% टू 10% टू 10% डिवेंचर, टू 10% डिवेंचर फास्ट, टू 10% डिवेंचर फास्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू 10% डिवेंचर फास्ट एंड फाइनल कॉल, टू 10% बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 10,000 इंटू टू, 10,000 इंटू टू दैट इज 20,000, 10,000 इंटू टू दैट इज 20,000, 20,000, ठीक है, 10,000 into 2 that is 20, 10,000 into 2 that is 20,000, 20,000, being that is first and final call money received on 10,000 डिवेंचर at the rate of ₹2, ये मतलब ये हमारा जो नॉर्मल जो that is कैसा होता है पहले की तरह, मतलब सिंपल फंड है, पहले जैसा, जो जिसको शेयर अच्छी तरह से आ गया तो उसके लिए कोई इश्यू ही नहीं है, एकदम इजी हो जाएगा। तो जो मतलब क्या करना है, इक्विटी शेयर की जगह हमें क्या करना है, इक्विटी शेयर के जगह हमें सिर्फ डिवेंचर लगाना है, और जो भी जहाँ पे इक्विटी शेयर है उसको डिवेंचर लगाना है, और जहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे भी जो डिवेंचर लगाना है। सो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था। सो आई होप ये सबको अच्छा लगा, सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया। आप किसी भी पॉइंट में अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स पे जाओ, कमेंट ड्रॉप करो जो अबाउट टुडे डिस्कशन। आई होप यू लाइक इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।